हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर चल रहा था, जो कि आपका हो जाता है जीवों में जनन। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स को देखा और ये आपका जो लेक्चर होने वाला है आज का, वो आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। यानी कि जैसे आप लोग इस लेक्चर को समाप्त करोगे, ये चैप्टर आपका पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अब इस चैप्टर में बहुत ही छोटा सा भाग बचा हुआ है, जो कि आज की वीडियो हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका यूपी बोर्ड में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यूपी के जो बच्चे हैं वो इसे नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आप लोग इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका भले ही यूपी बोर्ड में इस बार ना आ रहा हो, लेकिन जब भी आप यूपी बोर्ड में यानी कि जब बोर्ड की परीक्षा आप लोग दे लोगे, उसके बाद में फिर जब भी आप कोई भी तैयारी करोगे या फिर किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्ज़ी, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो बोर्ड हैं उनमें तो ये चैप्टर आपका आ रहा है, तो इसीलिए आप लोग सभी लोग यहाँ पर ध्यान से इसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जो कि आपका इंक्रीज़ होने वाला है 2-3 दिनों के अंदर। तो इसीलिए जितनी जल्दी आप लोग हो सके उसे ज्वाइन कर लें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपर ग्रुप में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसका प्राइस जो है बढ़ने वाला है और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो उसका कॉस्ट लग जाता है। इसी की वजह से प्राइस आपका बढ़ सकता है। इसीलिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको मिलने वाला क्या है वो भी आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। जैसा कि मान लीजिए आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा क्लास 12 बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टर्स का नोट्स मिलेगा, और साथ ही में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपका जो बनना है वो स्टार्ट हो चुका है, और वीडियो भी आपको मिलना बहुत ही जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी टॉपर ग्रुप के अंदर, जिसका प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, ठीक है। नोट्स भी आपको इसमें हम लोग दे रहे हैं और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दे रहे हैं। तो इतने सस्ते में आप लोग ट्राई कर लो, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। मैं ये जानता हूँ कि इतने पूरे यूट्यूब पर भी ये जो आपका प्राइस होने वाला है 100 रुपये, ये इसमें आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। चाहे आप लोग ट्राई करके देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यदि आपको इसको ज्वाइन करने में कोई भी समस्या आती है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आपको वहाँ से भी कोई समस्या होती है नंबर निकालने में, तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 9793440081, ठीक है। इस पर मैसेज करके आपको थोड़ा देर वेट करना है, तुरंत ही आपको परेशान नहीं होना। जैसे आप लोग मैसेज करोगे तो आपको 30 मिनट्स के अंदर ही सारी चीज़ें रिप्लाई के द्वारा मिल जाएंगी। जो भी चीज़ें आप लोग लेना चाहते हो, बस आपको मैसेज कर देना है कि यदि आपको बायोलॉजी का टॉपर ग्रुप लेना है तो आप लोग बायोलॉजी के बारे में बता सकते हो कि मुझे बायोलॉजी का लेना है, तो फिर बायोलॉजी का सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यदि आप लोग लेना चाहते हो फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, तो उस हिसाब से आप लोग मैसेज कर देना, आपको पूरे डेमो नोट्स दिखा दिए जाएंगे। और जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होगे, ये भी आपका ये नोट्स ही है क्लास 12 बायोलॉजी का, ये भी आपको उसमें मिल ही जाएगा। तो ये डेमो भी मिल जाएगा आपको, आप लोग वहाँ से देख करके ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स आपको ऑल चैप्टर के मिलेंगे, जो चैप्टर हटे हुए हैं उनका भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा यदि आप लोग चाहेंगे तो। यदि आप लोग नहीं चाहोगे तो भी आप लोग कहोगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और जो बिहार के हैं उनके लिए तो सारे नोट्स उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो सारे चैप्टर उनके बोर्ड में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो क्लास 12 बायोलॉजी में जो हमारा पहला चैप्टर था जीवों में जनन, इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रखा है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में समाप्त किया था, वो आपका था लैंगिक जनन की घटनाओं का, ठीक है। तो लैंगिक जनन की घटनाओं में हम लोग को 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना होता है। सबसे पहली जो आपकी घटना होती है वो आपकी हो जाती है निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में आपकी 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। एक आपका होता है युग्मनज का निर्माण, युग्मक का निर्माण, और दूसरा आपका होता है युग्मकों का स्थानांतरण, ठीक है। तो 2 घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। पहला क्या होता है युग्मक का निर्माण, और दूसरा आपका होता है युग्मक का स्थानांतरण, ठीक है। ये बार बार परेशान कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो थे मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिए थे। उसके बाद में फिर क्या था, जो आपका सेकंड पॉइंट था वो आपका था निषेचन। तो निषेचन में भी आपके 2 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। एक आपका था बाहरी निषेचन, यानी कि
शरीर से जब बाहर निषेचन होता है हम लोग बाहरी निषेचन बोलते हैं, और जब आपका शरीर के अंदर निषेचन होता है तो आपका होता है क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन ये भी आपके दो महत्वपूर्ण टॉपिक थे निषेचन के अंदर, वो भी मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद में फिर आपका जो तीसरा पॉइंट बचा हुआ था लैंगिक जनन की घटनाओं में, जो कि आपका हो जाता है निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन के जो बाद की होने वाली जो घटनाएं होती हैं उसे हम लोग निषेचन पश्च घटना बोलते हैं। वो टॉपिक हमारा बचा हुआ था, और जैसे ही आप लोग उस टॉपिक को समाप्त करोगे फिर आपका ये पूरा चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए आप लोग एक वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हो, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था उसको हम लोग पूरी तरीके से समाप्त करते हैं, चैप्टर भी समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, तो चलो इस पेज को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब हम लोग पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है निषेचन पश्च घटनाएं। अब ये निषेचन पश्च घटनाएं क्या होता है, पश्च मतलब होता है बाद वाला। ठीक है, तो निषेचन पश्च घटनाएं का मतलब होता है कि निषेचन की बाद की जो घटनाएं होती हैं उसे हम लोग निषेचन पश्च घटनाएं बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखेंगे। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा आप लोग इसमें लिख सकते हो कि लैंगिक जनन में निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें 3 घटनाएं होती हैं, तो उसमें जो आपका निषेचन होता है, जो दूसरा घटना होती है लैंगिक जनन की, तो निषेचन के जो बाद की जो घटना होती है उसे हम लोग निषेचन पश्च घटना बोलते हैं, और जिसे हम लोग निषेचन की बाद की होने वाली घटनाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि निषेचन पश्च घटना में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो निषेचन पश्च घटना में आपके 2 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जिसे आपको समझना होता है, जिसमें आपका युग्मनज निर्माण एवं भ्रूण विकास, जिसे हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं, ये प्रमुख घटनाएं होती हैं, और इन दोनों घटनाओं को ही हम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर ये आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग युग्मनज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है, यानी कि जो युग्मनज होता है वो नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। और युग्मनज कैसे बनता है ये चीज़ भी आप लोग समझ लो कि जब युग्मनज जो होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से संलयन करते हैं, तब जाकर के आपका युग्मनज बनता है, और युग्मनज ही आपका जब विकसित हो जाता है तो आगे चल करके एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। तो यही पहली चीज़ यहाँ पर दी गई है कि लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका होता है, और बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में यह क्रिया बाह्य जलीय माध्यम में होती है, यानी कि जो बाह्य निषेचन जिनमें होता है उनमें यह क्रिया जो होती है वो जीवों में क्रिया जो आपकी होती है वो बाह्य जलीय माध्यम में होती है, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में यह युग्मनज जो होता है वो मादा शरीर के भीतर ही बनता है। ठीक है, जो भी जीव आंतरिक निषेचन करते हैं उनके अंदर जो युग्मनज आपका होता है ये आपका मादा शरीर के भीतर ही बनता है। जैसे कि आप लोग मनुष्यों को देख सकते हो, हम लोग जो होते हैं इनमें जो आपका होता है निषेचन वो आपका आंतरिक निषेचन होता है, क्योंकि जो युग्मनज बनता है वो मादा के शरीर के अंदर बनता है। तो उसी प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे युग्मनज के बारे में। तो जो भी चीज़ें थी इसके बारे में समझने लायक वो मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। आप लोग इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो निषेचन पश्च घटना में जो आपकी पहली घटना थी महत्वपूर्ण वो हम लोगों ने समझ ली है। अब हम लोग समझेंगे भ्रूणोद्भव के बारे में कि भ्रूणोद्भव होता क्या है। तो इसमें दिया गया है कि युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं, यानी कि जो आपका युग्मनज होता है फिर युग्मनज जब आगे विकास करेगा तो फिर वो भ्रूण बन जाएगा। ठीक है, तो युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव में युग्मनज जो होता है वो लगातार बार बार समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो आपका भ्रूणोद्भव होता है उसमें जो युग्मनज होता है उसमें क्या होता है बार बार समसूत्री विभाजन होता है, और ये विभाजन जो आपका हो जाता है भ्रूण की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, यानी कि ये जो विभाजन होता है युग्मनज में इसी से आपका जो भ्रूण होता है उसका विकास हो पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से। अब कुछ पॉइंट और भी हैं जिसे आपको समझना आवश्यक है, जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया है कि भ्रूण विकास एवं भ्रूण उत्पत्ति के स्थान के आधार पर जंतुओं को 2 श्रेणियों में बांटा गया, यानी कि जो भ्रूण विकास होता है जैसे कि युग्मनज से आपका भ्रूण बनता है तो भ्रूण के विकास और भ्रूण के उत्पत्ति के स्थान, यानी कि जो उसका उत्पत्ति हो रही है उसके स्थान के आधार पर जंतुओं को 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको जो परेशान कर रही है
इसको ज़रा आप लोग झेल लेना, क्या करूँ मैं, ये परेशानी कर रही है बार बार आकर के, ठीक है। तो इतना आप लोग माइंड मत करना, प्लीज़ आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जो 2 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, पहला आपका दिया गया अंडज। तो ये क्या होता है अंडज, आइए समझते हैं। तो ऐसे जंतु जो बाह्य वातावरण में निषेचित अंडे देते हैं, यानी कि जो जंतु बाह्य वातावरण में निषेचित अंडे देते हैं, जो एक निश्चित अवधि के बाद नई संतति को जन्म देते हैं, उन्हें हम लोग अंडज बोलते हैं। जैसे कि पक्षी हो गया, मेढक हो गया, सारे कैसे हैं आपके अंडज हैं, जो कि क्या करते हैं बाह्य वातावरण में निषेचित अंडे देते हैं और एक निश्चित समय अवधि के एक निश्चित संतान को जन्म देते हैं, यानी कि निश्चित समय अवधि में ही एक निश्चित संतान को जन्म देते हैं। ये भैया परेशान कर रही है बार बार। तो छोटा सा बच्चा है बस आपका, बस इतना आप लोग देख लो, बस यही चीज़ आपकी बची हुई जरायुज, इसे आप लोग देख लो, बस ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है। देखो आप लोग यहाँ पर क्या लिखा गया है, जरायुज। तो क्या होता है जरायुज, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे जंतु जिनके शरीर में युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, यानी कि जब युग्मनज जो होता है जब वो विकसित हो जाता है, ऐसे शरीर होते हैं जिनमें युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है तथा एक निश्चित अवधि के बाद नए शिशु प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, ठीक है। तो मनुष्य में क्या होता है कि जो आपका युग्मनज होता है वो विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है और एक निश्चित समयावधि के बाद ये क्या करते हैं, प्रसव के माध्यम से इसको शिशु को पैदा किया जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी, उन्हें हम लोग जरायुज बोलते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, ठीक है। दोनों कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं। और भी ऐसे जंतु हो जाते हैं जो आपके जरायुज होते हैं। आप लोग एग्जाम्पल के रूप में अपने सामने देखोगे तो आपको ये देखो यार, गड़बड़ कर दिया ना नोट्स, इसने परेशान कर रही है बार बार। तो ये चैप्टर जो आपका था यहीं पर आपका समाप्त हो गया है और बाकी चीज़ें जो थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस चैप्टर में बता दी हैं। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और उसके अलावा यदि आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो है आपकी जो ये मक्खी है ये आपको बार बार परेशान कर रही है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा समाप्ति हो गया है और उसने पेज को भी गलत करवा दिया है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं बाद में इस पर टेप वगैरह चिपका करके इसको फिर से सही करा दूंगा, क्योंकि नोट्स जो मैं प्रॉपर आपको देता हूँ वो पूरी तरीके से वेल मेंटेन्ड और अच्छे, कह सकते हैं कि वेल जो राइटिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। मैं कोशिश करता हूँ, समय लग जाता है, लेकिन मैं आपको नोट जो होता है वो बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट भी रखता हूँ ताकि हर कोई बच्चा जो हो वो ले सके, ठीक है। और इसने आज मुझे बहुत परेशान कर दिया है। अब हम लोग इसका इलाज बाद में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ और आप लोग भी छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।